ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज एफएफपी बिल्डिंग में एक समीक्षा बैठक की। झारखंड में नई सरकार बनने के बाद पूरी सरकार के साथ साथ मंत्री भी जो है वो अलर्ट मोड में है और राज्य को किसी न किसी तरह से पटरी पर लाना चाहते हैं, यानी कि तेज दौड़ाना चाहते हैं। और इसी को लेकर आज मैराथन बैठक की गई 2 पालियों में। और यहाँ पर ग्रामीण विकास में ग्रामीणों के विकास के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं, किस तरह से रणनीति अपनानी है, ग्राम के लोगों की जो है उसकी सशक्तिकरण के लिए, ग्रामीण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य को कैसे मुख्य धारा से गांव के लोगों को जोड़ा जाए, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने गंभीर चर्चा की। और इसको कवर कर रहे थे हमारे साथ आसिफ, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको जो थोड़ा बता देना चाहते हैं कि कल यानी कि दीपिका पांडे सिंह जो है वो गुजरात गई थी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य, और वहां पर यहाँ की एक माइनर बच्ची का जो है निर्भया वाला हाल किया गया था। ऐसे में यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक टीम गठित की थी, उसके साथ में मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी गई थी वहाँ, और उन्होंने एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण इसे घटना को माना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वहाँ की सरकार के जो मंत्री हैं वहाँ से ये जब मिलना की कोशिश करना चाहा, इन्होंने मिलना चाहा, तो वहाँ के लोग इनसे मिलने से इनकार कर दिया और दरकिनार कर दिया। फिलहाल मुख्यमंत्री ने उस बच्ची के लिए राहत के 4 लाख रुपए चेक दी है, साथ ही साथ 50,000 रुपये नगद उनको देकर आए हैं, साथ ही साथ इलाज के लिए पूरी तरह से मुहैया करा दी गई है। और जिस तरह से हमेशा से झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड वासियों को कहीं पर भी फंसे होते हैं, अब कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने सभी जगह से अपने यहाँ के बासिंदों को वापस लाया था। फिलहाल हमारे साथ में आसिफ आज जो बैठक हुई इसमें क्या मुख्य कौन सी बातों पर चर्चा की गई? देखिए आफ्ताब, मैं बता रहा हूँ कि जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं दीपिका पांडे, वो आज समीक्षा बैठक की है ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विशेष प्रमंडल की। तो काफ़ी लंबी बैठक चली, पहली पाली में 11 बजे से 1 बजे तक और फिर 3 बजे से 5 बजे तक। इसमें 24 जिला के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके साथ बैठक की। और जब मैंने उनसे बात की बैठक ख़त्म होने के बाद, तो उन्होंने साफ शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो संवेदक यानी जो ठेकेदार होते हैं, अगर विभाग की ओर से ज़्यादा काम एक ठेकेदार को मिल गया है तो उसमें क्या होता है कि जो काम का रफ्तार होता है वो कम हो जाता है। कि मान लीजिए हम एक ठेकेदार है, अगर हमें 5 काम मिल गया है तो जाहिर सी बात है कि वो 5 काम स्मूथली नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम टेकिंग लगेगा। तो मंत्री का ये कहना था कि ऐसे में हम लोग इस पर बहुत विचार कर रहे हैं और काम के रफ्तार को जोर देने पे मंत्री दीपिका पांडे ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ये इन्होंने हमने बात की उनमें कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को जो सशक्त करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, ग्राम प्रधान को सशक्त करना है, यानी जो गांव की जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमारी सरकार गांव से चलेगी, तो उस पर फोकस करके ये समीक्षा बैठक की गई थी। और काफ़ी अहम जानकारी भी विभाग ने मैडम को दिया, मंत्री को। साथ ही साथ मंत्री महोदया ने बताया ये भी कि जो ग्रामीण इलाकों में सड़क है, जो पुल पुलिया है, उसकी रफ्तार बहुत ही तेज़ गति से हम लोग करेंगे, क्योंकि विकास का डेवलपमेंट ही कहा जा सकता है कि रोड और पुल पुलिया से होता है। और चूँकि ग्रामीण विकास गांव के रोड और पुलिया का जिम्मेदारी उठाता है, वहाँ डेवलपमेंट करता है, रोड बनाना होता है, पुल पुलिया बनाना होता है, तो इस पर मंत्री ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब ये देखने वाली बात होगी आफ्ताब कि आने वाले दिनों में जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास की दीपिका पांडे, वो कैसे विभाग को सरपट दौड़ाएंगी और तेज़ गति से विभाग को लेके जाएंगी, ताकि जो योजना जो धरातल पर उतर रहा है वो कितना ज़मीन पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, इसको मंत्री महोदय आप कैसे देखेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। जी, दूसरी बात जो है कि उन्होंने जिस तरह से गुजरात की बात की, तो ये कहाँ तक जायज़ लगता है, क्योंकि किसी राज्य के चुने हुए मंत्री हैं, विधायक हैं, वो वहाँ गए हैं, मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया है, इसमें जो है पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल थे, निर्भया जैसी घटना को अंजाम वहाँ पर दिया गया है। तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार है? जी आफ्ताब,
आपने बहुत सही सवाल उठाया। मंत्री से जब हम लोग ने बात की कि गुजरात के भरूच में एक बड़ी कहा जा सकता है कि दर्दनाक हादसा हुआ है और वो मासूम बच्ची झारखंडी की है और जो गलत काम भी किया है वो अरेस्ट हो गया, पुलिस से उसे अरेस्ट कर लिया। वो भी झारखंड का है, डाल्टनगंज का है, उसे पुलिस अरेस्ट कर लिया है। तो जब ये घटना घटी कि आपको मैं बता दूं कि एक छोटी सी बच्ची थी जो घर के पास खेल रही थी, उसको उठा के वो निर्भया वाली जो घटना है वो उसको लेके चला गया और उसके साथ रेप किया और काफी दर्दनाक कहा जा सकता है कि मामला पेश आया। तो मंत्री महोदया ने कहा कि जब मैंने वहाँ के वेलफेयर मिनिस्टर जो है उनसे मिलना चाहा तो वो मिल नहीं पाए। ये कहा जा सकता है कि झारखंड के साथ एक तरह का सौतेला ही व्यवहार गुजरात सरकार ने किया है, क्योंकि अगर यहाँ के श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं तो उनका भी दायित्व बनता है कि अगर कोई मामला पेश आ जाता है तो वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको मॉनिटरिंग करे, उसको देखे। ये हर स्टेट में एक दूसरे के लोग काम करने आना जाना करते हैं। तो मंत्री जो दीपिका पांडे है उन्होंने अफसोस जाहिर की कि जो सरकार, गुजरात सरकार को जो मदद करना चाहिए था वो नहीं की। अब आपको मालूम है कि यहाँ इंडिया वर्सेस इंडिया गठबंधन पूरे देश में चल रहा है। हो सकता है इसका भी एक मलाल होगा कि इंडिया गठबंधन की एक नेत्री मेरे प्रदेश में आई है तो कैसे ये क्रेडिट ले जाएं। हालांकि ये क्रेडिट ले जाने वाली बात नहीं थी, एक मार्मिक मामला हुआ है, एक दुर्घटना वहाँ घटी है जिसको लेके यहाँ से मंत्री गई थी और सरकार ने बड़ा पहल किया है। आपने बता ही दिया कि 4 लाख रुपया का चेक दिया गया और 50,000 रुपया कैश दिया गया। साथ ही साथ मंत्री ने दीपिका पांडे ने कहा कि जो भी उच्च स्तर का जो इलाज होगा वो सरकार करेंगे और हम लोग सभी के लिए खड़े हैं। ऐसा अगर कहीं भी मामला होता है तो सरकार उसके साथ है। चलिए, तो फिलहाल इतना ही, लेकिन अब आपको बता दें कि मंत्री महोदया ने क्या कुछ कहा है, चलिए आप भी सुनिए। और हमारे वीडियो को YouTube में आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और न्यूज़ बॉक्स भारत की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जोहार, जय झारखंड। मैम, आज मैराथन बैठक हुई ग्रामीण विकास की, क्या कुछ खास इसमें निकल के आया है? अभी ग्रामीण कार्य का जो है हम लोग बैठक कर रहे थे। विभाग के जो अभियंता हैं हर स्तर के वो और साथ में सचिव महोदय थे। राज्य में जो कार्य चल रहे हैं सड़क और पुल को लेकर, उसकी क्या स्थिति है, उस काम को टाइमली कंप्लीट कराया जाए, गुणवत्तापूर्ण हो और आगे भी जो सड़क या पुल की आवश्यकता राज्य में है उसका लिस्टिंग करके, उसका DPR बना करके विभाग तैयार रखे, ताकि जैसे जैसे फंड का एलोकेशन होगा या आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता पर उन सड़क और पुल को पूरा किया जाएगा। ये भी संज्ञान में आया कि राज्य के कई संवेदक जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम का एलोकेशन उनको हो गया है। इस तरह से कार्य में विलम्ब होता है, काम अपनी क्षमता से अधिक जब लोग ले रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें आई तो उस पर चर्चा हुई और एक बार फिर से रिवाइज करके ये देखना कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम, गुणवत्तापूर्ण काम विभाग कैसे कर पाए, वो प्राथमिकता पर लेकर करेंगे। मैम, आप जिस विभाग से मंत्री है वो गांव से कनेक्ट करता है और मुख्यमंत्री का ये पहला प्राथमिकता है कि गांव को डेवलपमेंट करना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ही विभाग में भी चर्चा, समीक्षा जो भी की गई उनके डायरेक्शन के अनुरूप ही किया गया है। आने वाले समय में उनके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप जो रोड और पुल के कनेक्टिविटी की बात है वो तो है ही, आर्थिक व्यवस्था जो ग्रामीणों की है, जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सुचारू किया जाए, गाँव से पलायन कम कैसे हो, महिलाओं को कैसे और आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, और इन तमाम चीज़ों पर जो हमारे विभाग का स्कोप है उसमें झारखंड के लोगों के लिए कैसे काम हो, इसको हम लोग प्राथमिकता पे करेंगे। इस बार जो है जो विभाग का दायित्व मिला है मुझे, उसमें काम करने का स्कोप बड़ा है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले 5 सालों में जो ग्रामीण इलाकों में जो सुधार, इम्प्रूवमेंट या जो ग्रामीणों की सुविधाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी आमदनी को बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें काम रोज़गार से जोड़ने की जो आवश्यकता है उसको किया जाएगा। साथ ही साथ ये काम अगर पंचायती राज के माध्यम से कराया जाएगा तो मुझे लगता है सबसे आसान होगा। पंचायती राज को सशक्त करना, उसके जनप्रतिनिधियों को सशक्त करना और हमारा जो ग्राम सभा है या पंचायत भवन है
वो सुचारू और सशक्त रूप से चले, इसको हम लोग करेंगे। मैडम कल आप गुजरात गई, भरूच गई थी। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक दुर्घटना कह सकते हैं, एक बहुत ही विभत्स घटना झारखंड की माइनर बच्ची के साथ हुआ था। निर्भया जैसा वो मामला है और वो लोग पलामू के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल निर्देशित किया था, तो एक डेलीगेशन जिसमें एडीजी सुमन गुप्ता जी और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर किरण पासी जी के साथ हम लोग गए थे। बच्ची को मुख्यमंत्री जी की तरफ से राहत के तौर पर 4 लाख का चेक और 50,000 रुपये कैश भी दिए गए। उसका इलाज कैसा चल रहा है या इन्वेस्टिगेशन की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने वहाँ बात की। हम लोगों ने तो वहाँ की मंत्री से भी, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर से भी समय मांगा था, लेकिन उन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन झारखंड के बहुत सारे प्रवासी मजदूर वहाँ हैं, उनकी सुरक्षा, उनका सोशल वेलफेयर और किन परिवेश में वो रह रहे हैं, उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, वो आप जानते हैं मुख्यमंत्री जिसको लेके काफ़ी संवेदनशील हैं। तो उसी की कड़ी में इन बातों को हम लोग लेकर वहाँ पहुँचे थे। घटना बहुत ही दुखद है और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चे जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू।